हेलो गाइस, मैं सीए खालिद रहमान एक बार फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और ये वीडियो बेसिकली मेरे पिछली वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीए कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया हुआ है कि सीए को 3 पार्ट में बांटा हुआ है, फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। तो फाउंडेशन में जो पेपर कवर है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला पेपर जो है इसमें वो है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, और दूसरा पेपर जो है इसमें वो है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, और तीसरा पेपर जो है वो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और चौथा पेपर जो है वो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल नॉलेज। ये आपके 4 पेपर सीए फाउंडेशन के हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपका सीए इंटरमीडिएट है। सीए इंटरमीडिएट में बेसिकली 8 पेपर हैं। वो 8 पेपर कौन कौन से वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला पेपर इसमें अकाउंटिंग है, दूसरा पेपर जो है वो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ है, और तीसरा पेपर इसमें जो है वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और चौथा पेपर है वो आपका टैक्सेशन का है। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कवर किए हुए हैं। पाँचवा पेपर के रूप में जो है इसमें जो है वो आपका एडवांस और अकाउंटिंग है, और सिक्स्थ पेपर जो है वो आपका ऑडिटिंग है, और सेवन्थ पेपर वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और एट्थ पेपर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसको इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 4 पेपर एक ग्रुप में और दूसरे 4 पेपर अगले ग्रुप में हैं। और अब बात करते हैं सी फाइनल की। सी फाइनल को भी इन्होंने 8 पेपर में डिवाइड किया हुआ है, और 8 पेपर कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक पेपर जो है वो आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, दूसरा पेपर जो है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, और तीसरा पेपर वो है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स हैं, और फोर्थ पेपर जो है वो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज है। अब इसके बाद जो दूसरा ग्रुप है इसका, वो आपका 5वां पेपर है वो आपका स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, और एक इन्होंने सिक्स्थ पेपर के रूप में आपका इलेक्टिव पेपर दिया हुआ है। इसमें आपको 6 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसमें से कोई एक पेपर आप ऑप्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन क्या मैं आपके सामने पढ़ के बता रहा हूँ। तो देखिए, रिस्क मैनेजमेंट है, दूसरा ऑप्शन में आपका फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट है, और थर्ड ऑप्शन में आपके पास इंटरनेशनल टैक्सेशन है, और फोर्थ ऑप्शन में आपके पास इकोनॉमिक लॉ है, और फिफ्थ ऑप्शन में आपके पास जो है ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद आपका सिक्स्थ पे मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ है। अब इसके बाद जो आपका 7th पेपर आता है वो आपका डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन है, और 8th में जो आपका पेपर आता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, जिसमें आपका जीएसटी, कस्टम लॉ और एफटीपी मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये इन्होंने काउंट की हुई है। तो ये आपका पूरे सीए का जो आपका बेसिकली करिकुलम है वो आपको मैंने बता दिया कौन कौन से पेपर कवर है। अब बात करते हैं आपके पासिंग मार्क्स क्या चाहिए। तो देखिए, इसमें जैसे सीए इंटर की बात करूं तो इसमें आपको 8 पेपर होते हैं। इसमें 50% आपको पासिंग मार्क्स मतलब 400 नंबर लाना मैंडेटरी है, और ईच पेपर में जो आपके मार्क्स होना चाहिए वो 40% होना चाहिए। इन द सेम भी आपका फाइनल में भी आपके 8 पेपर हैं, और 8 पेपर में आपका 50% आपका 400 मार्क्स चाहिए, और ईच पेपर जो है आपका 40 मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपका पूरा सीए का मतलब बेसिकली करिकुलम है जो मैंने आपको बता दिया है। इसका इनिशियल पार्ट में एलिजिबिलिटी वगैरह वो आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक अच्छा कोर्स है, आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद। तो आप इसमें आइए और बेनिफिट लीजिए और बेहतर अपना करियर बनाइए। तो अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू।